हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शमान और मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर मतलब। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि आज हम आईएएफ वर्सेस पीएएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जो कि हमें पता है कि भाई दोनों ही मुल्कों के जो आर्मी है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमने पहले एक सिंपल कमांडोज की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है और उनके क्या नाम है जो अकेडमीज वगैरह होती हैं वो विजिट किए थे। फिर हम ट्रेनिंग वगैरह भी कवर करेंगे यार पता नहीं, इसमें टोटल इंस्टीट्यूट का हम टूर लेके आए हैं, तो इसके अंदर मेरा ख्याल में उसकी ट्रेनिंग, उनके किस तरह लाइफस्टाइल है उनकी और क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह करवाई जाती है, हर डेली की चीज उनकी रूटीन है। टोटली हर चीज कवर होने जा रही है। अब देखना ये है, वो स्टडी भी कराई जाती है फुल। हाँ जी बिल्कुल। और अब देखना सिर्फ ये है कि इंडियन एयरफोर्स में और पाकिस्तान एयरफोर्स में कितना मेजर डिफरेंसेस हैं उनकी एक्टिविटीज में, उनके ट्रेनिंग सेशंस में। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी साइड विजिट करते हैं, देन उसके बाद चलेंगे जी इंडिया की तरफ। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। कर रहे हैं यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। पाकिस्तान में सुना है 2 या 3 ही है बस। मुझे इसका आइडिया नहीं है यार, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की। सॉरी यार, आज माफी, क्षमा क्षमा क्षमा। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अच्छा जी, ये इंट्रो है। Pakistan Air Force, known as the cradle for the finest and most dynamic officer throughout its proud history. We have always been known to punch above our weight, and that has been possible by placing our long-held values at the very heart of our training and development ethos. PAF, a symbol of pride for the nation, has always been forward-looking and rise to the challenges. It has been known to instill true values with its holistic approach, respect for tradition, and balanced by innovation. Keeping the same tradition, PAF is embarking on establishing Jinnah Center for Character and Leadership, which is Pakistan's first such institute. This is a concrete step in line with the CS vision of excellence for our future नो डाउट इंटीरियर बहुत प्यारा है इस इदारे का भाई, generations. लग रहा है किसी आर्मी का इदारा है भाई। This institution's emblem is a reflection of its quest for excellence through its various elements. The torch represents the power of knowledge, enhancing the character. The sword represents the power of skills, sharpening अच्छा, pieces as इसमें grace थोड़ी सी of आगे करता जाऊं मैं। requisite leadership traits that are intended to be infused in our future leaders. ये एक ही लॉबी दिखाई जा And रहा है at the यार। base of it all, the envisioned fervor for character in the words of Allama Iqbal. हो जिसकी रगों पे में फकत मस्ती किरदार. Forge a solid foundation of character and leadership. Indoctrination of the attributes of character and leadership is central to any military training program. बड़ी एकेडमी है यार, हैं? डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये पता नहीं है किस जगह पे यार, हमें तो ये भी आइडिया नहीं The है। Jinnah Center for Character and Leadership, JCCL, takes PF's long-standing vision of training branch much further and way beyond training, educating, and grooming battlefield commanders by turning them into 21st century battle space leaders. The establishment of Jinnah Institute for Leadership and Character Building अच्छा, ये थोड़ा is थोड़ा a आपको आगे very करके noble दिखाऊं, decision बाकी आ ही taken by the गया है। air staff. And I'm sure it will go a long way कमाल भाई in कमाल। reviving that spirit actually that lies there. कॉन्फ्रेंस रूम Regardless चेक wherever करो भाई you साहब, may go and कॉन्फ्रेंस touch the रूम sky, चेक but करो। the spirit has to be there. To revive that spirit, it's going to play a very, very important role. वो inshallah. ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ है भाई, हालांकि यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेस में नहीं होता, इधर तो कॉलेजेस में भी बनाया हुआ है ऑडिटोरियम भाई। नाइस यार, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा। I think it's an excellent idea for the PF to have a dedicated center for this purpose. And I'm sure at the center, they will not only evolve contemporary methods and techniques to train the people, but also continue to update and modernize these programs to keep abreast with the latest changes. And I'm also sure
the people who are selected as trainers in this institute will be the very best. Do not only have the executive authority, but also the moral authority to undertake these tasks. अच्छा, ये नॉर्मल पीपल्स लग रहे थे मुझे, मेरे ख्याल में कोई वैसे कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया होगा मुझे इनको, लग रहा है वो या इनके select हुए उनके नहीं parents नहीं, को। हाँ ये होगा कि जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनके पेरेंट्स को उनको बुलाया होगा कोई डिस्कशन वगैरह करने के लिए या कोई I अवेयरनेस के sincerely लिए। wish the best of ये luck to कैसा the रूम है भाई? institution for their vision and all those who are involved in this whole process of setting up this institution. It will revamp the overall approach Nice, bro. service in the PF and even service to humanity. मुझे भी लग रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा है भाई। This center aims to raise a generation of military leadership that can satisfactorily meet the new, complex, hybrid, intellectual, psychological, technological, and professional challenges, which the new forms of warfare and expanding domains of security increasingly pose upon them. The participants of JCCL are expected to learn and practice leadership skills here to become leaders of character and competence, and subsequently demonstrate, share, and inculcate these skills amongst their colleagues wherever they later serve at the tactical. With the goal of Nice, lifting our officers from being very good to being outstanding all-rounded individuals, possessing strength ये of भी character अपने to पास ये इधर ही बनते हैं। भाई हाँ जी, मेरा ख्याल तो ये तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनकी अपनी अपनी वर्कशॉप्स में, एकेडमी जितना है हाँ ये अपनी वर्कशॉप्स में सारे तैयार to करते हैं। excel in a rapidly changing world. We are investing in them, optimizing their lifelong learning and leadership potential, preparing them for a high-achieving future that includes serving the force and wider national interests. From the onset, we envision this cradle of leadership as a worthy क्या institute. बात है, क्या बात। ओके जी, ये जी हमारा था इंट्रो, ओ सॉरी एंडिंग हो गई है हमारी उसकी वीडियो पाकिस्तान वाली की। साइड की, और और, अब चलेंगे हम इंडिया वाली साइड पे। बड़ी जल्दी है तुझे इंडिया वाली यार साइड, तूने हम कहीं ओ भाई कहीं यहाँ कोई चीज तो नहीं लेके बैठा हुआ यार तू है? हम देखें तो सही कि भाई इंडिया कोई में किस तरह डिस्कशन का- कर लो उस भाई, पे, मैं कोई बताता तुमने हूँ। खुद नहीं करनी, हमें करने दे भाई तू है। फोर्स की वीडियो है इसलिए उसकी फटी हुई है। हाँ कोई ना कोई चक्कर है यार, सही, इसका ना ये पता नहीं क्या जल्दी में रहता है आजकल। अच्छा यार तूने देखी है बड़ी बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई है, यकीन करें कि देख के भाई हमारे मुल्क में भी कोई इदारे ना कुछ बेहतर की तरफ बहुत जा रहे अच्छा हैं। लगा। एजुकेशनल सिस्टम बड़ा वीक है अपने इधर, तो खुशी होती है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेशक आर्मी का है या जो भी वो कॉलेजेस वगैरह हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि भाई कि एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी चीज़ें में वो मिल रही हैं, तो और इससे क्या है चाहिए। अपने पास जो ये कितने साल का बच्चा जा सकता है इसमें एयरफोर्स में, ये जो कॉलेज है अपने साल अपने ये एयरफोर्स कॉलेज है ना अपने इसमें- पास यार वैसे तो इधर कैडेट कॉलेज में आप 8th में दाखिला ले सकते हैं। 8, 9 करके मैट्रिक करके फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी वहां से करके फिर आप उधर पीएमए के नेक्स्ट वो है ना, वो आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है वो उसमें जाके फिर अपना नेक्स्ट कैरियर कर सकते हैं। चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि उधर की जो अकेडमीज हैं उनकी क्या वो ट्रेनिंग में वो इतने डिफरेंसेस हैं जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-powered by Intel 4G. भाई दोनों इंट्रो वो एयरक्राफ्ट में बैठने से लेकर एक एक बात नोटिस की जाती है, खासकर टाइमिंग। जरा सी भी देर आगे जाकर ट्रेनीज को बहुत भारी पड़ सकती है। एयरक्राफ्ट में जाने से पहले हमें एक फॉर्म साइन करना होता है, जिसका मतलब है कि हम ये यार पर्टिकुलर उसकी तो सुनने दे, उसकी तो सुनने दे यार, वो बोल क्या रहा है, चुप कर, जब सुनने दे उसकी तो। कर ट्रेनीज को बहुत भारी पड़ सकती है। एयरक्राफ्ट में जाने से पहले हमें एक फॉर्म साइन करना होता है, जिसका मतलब है कि हम ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट लेंगे और अब इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, जाने से पहले वो साइन आउट करना पड़ता है फॉर्म वगैरह। अपने पास पता नहीं ऐसी चीजें कुछ होती हैं कि नहीं, एक्सटर्नल फॉर्म चेक्स के वगैरह बाद हम करना एयरक्राफ्ट पड़ता पर जाते हैं। कुछ और चीजें भी चेक की जाती हैं, स्टार्टअप, टैक्सी आउट, और उसके बाद एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। है। ये विंड का मेरे ख्याल इशारा देती है कि हवा किस तरफ है। अमोक की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने के लिए इंस्ट्रक्टर कॉकपिट में उसके राइट साइड में बैठा है।
अपनी पहली सॉर्टी के वक्त मैं थोड़ा नर्वस था भाई साहब क्या फीलिंग आती है। और साथ ही साथ एक्साइटेड भी। मुझे जानना था कि कॉकपिट में क्या क्या है। अंदर से कैसा व्यू आता है चेक कर। ऐसा यार, इनका एरिया बहुत बड़ा है यार। भाई साहब वो सीधे ही जा रहा है। हो गए अंदर उसके भाई साहब चेक। मैंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा और एक्टिविटी साइकिल को भी प्रॉपर्ली फॉलो किया। और मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली कॉकपिट में साथ बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर से। चेक करो कि जिस कितना एयरक्राफ्ट में हम फर्क थे है। उससे ओ सॉरी गाइस किधर था ये भाई, इधर। चलो यहाँ से चला लेते हैं। अब चेक करो, मैं क्या कहने वाला था, हाँ, कि कितना फर्क है कि उनका देखो वो खुद इंस्ट्रक्टर जो है वो साथ बैठ के उनको वो क्या नाम इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है, साथ ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है। अपने पास पता नहीं ये सीन होता है कि नहीं होता भाई। जिस एयरक्राफ्ट में हम थे उससे तेज स्पीड में टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रिसिजन और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बादलों में भाई साहब चेक करो यार, क्या बात है यार। इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मैं जो देख रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या बात इट्स अमेजिंग। जबरदस्त है यार। ये अब महसूस करेंगे। बड़ा तो बोल रहे भाई, बहुत बड़ा भाई साहब, क्या कमाल का मजा आता होगा। अमोघ लैंड कर चुका है और अब वो इंस्ट्रक्टर की राय जानने के लिए बेचैन है। तो क्या उसने वो भाई नोटिस किया है, पास आउट होगा नहीं होगा, क्या सीन है। जब कोई ट्रेनी पायलट शुरुआत में 1 घंटे की फ्लाइट उड़ाकर लौटता है तो वो बहुत थका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो 2 घंटे का वर्कआउट करके आए हो। बहुत नींद आती है और चक्कर आते हैं, मगर आपको मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रहना पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल भी कम और ये सारी चीजें ना। और जो होता है ना जेट, वो भी घूमता रहता है, कभी किस तरफ कभी किस तरफ। देखो, फ्लाई करने से पहले तुमने कुछ गलतियां की हैं। तुम बहुत स्लो थे तो तुम्हें थोड़ा स्पीड अप करना होगा। एयरक्राफ्ट में बैठने से लेकर टेक ऑफ तक तुमने 45 मिनट्स लगा दिए। तुम्हें इसे कम करके 35 मिनट्स तक लेकर आना है, तो तुम्हें इस पर काम करने की जरूरत है। अलाइनमेंट अच्छा था, पर उसे छोड़कर अमोघ को अभी और कई जगह इंप्रूव करना है। सिर्फ पहली डुअल सॉर्टी होने की वजह से उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अब वक्त आ गया है कैडेट्स की पेट पूजा का। और सर्विंग हो रही है प्रॉपर भाई, चेक करो यार क्या कमाल यार। और इतनी मेहनत के बाद अच्छा खाना तो बनता ही है यार। चेक करो यार उनका प्रॉपर भाई। आज मेस में बिरयानी बनी है, वेज भी है और नॉन वेज भी। जिस कैडेट को जो पसंद हो वो खा सकता है। जैसे मंगलवार है तो आप कहीं भी जाइए डिफेंस में, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 99% आपको छोले भटूरे ही मिलते हैं। इतने सारे कैडेट्स के लिए अच्छा खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग और बहुत सारे लोग लगते हैं। भाई साहब बहुत बड़ी एकेडमी है यार। कमाल भाई कमाल, बहुत बड़ी एकेडमी है भाई। किचन का काम रात 3:30 बजे से ही शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत होती है कैडेट्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाने से, और ये सारा काम टाइम पर ही करना होता है। खाना बनने में अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो पूरे दिन का स्केड्यूल बिगड़ जाता है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना होता है। 10 शेफ्स मिलकर 500 कैडेट्स का खाना बनाते हैं, वो भी दिन में 5 बार।
दिन में 5 दफा? एक दिन में 4000 चपातियां, 100 लीटर दाल। नहीं, 3 टाइम का मील तो हमने सुना है, 5 टाइम का मील कौन कौन सा होता है? अगर किसी को पता है, अगर कोई देख रहा है कैडेट या कोई हमारे कमेंट सेक्शन में तो बताया यार। और 200 किलो चावल तो बनता ही है। यहाँ पर जो मेन्यू होता है उसके हेल्दी होने का पूरा ख्याल रखा जाता है। खाने में कितनी कैलोरीज हैं, तो पीछे वो चेक करो कैसे लाइन से खड़े हैं उनकी लेवल है भाई, लेवल। कितना प्रोटीन है, एक एक चीज काउंट की जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। हमारी एक सुपरवाइजिंग टीम भी है जो सिर्फ कैडेट्स के नरिशमेंट का ध्यान नहीं रखती बल्कि प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन करती है। हर डिश को कैडेट्स तक पहुंचने से पहले टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम ही टेस्ट करते हैं उसको, फिर उसका फूड सैंपल एक रखते हैं। देन वो सैंपल जाता है टू द मेडिकल अथॉरिटी, वी रिजर्व इट फॉर द 24 आवर्स। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास सैंपल है कि हमारे खाने से कुछ नहीं होगा उसको। जब हम 250 आदमी को 300 आदमी को खाना खिलाते हैं, बंदे सब कैडेट्स और जो खाना खाने के बाद बड़े खुश होते हैं। आई फील रियली प्राउड कि मतलब मैंने कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने। लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे का होता है। उसके बाद कैडेट्स की भाग दौड़ और जद्दोजहद फिर से शुरू होती है। एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट्स ज्यादातर दोपहर मुश्किल आउटडोर ट्रेनिंग में बिताते हैं। पर आज बुधवार है। आज ये स्पोर्ट डे है क्या? पता नहीं भाई। और चेक करो भाई, बास्केटबॉल प्रॉपर उन्होंने भाई। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और शनिवार को प्रिया, मुदित, कार्तिक और अमोक के अलावा बाकी कैडेट्स को भी मौका मिलता है कि वो अपनी मनचाही हॉबी में भाग ले सकें, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल भाई, उसके अंदर खेलना है तो खेलो। जहाँ तक कैडेट्स का सवाल है, तो जब हम उनका इनिशियल फॉर्म देखते हैं तो उनकी हॉबीज में अधिकतर किताबें पढ़ना, टीवी देखना या म्यूजिक सुनना होता है। पर हम चाहते हैं कि उनका एक एक पल कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में ही लगे, इसीलिए हम उन्हें तरह तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। और इसे ही हमने हॉबी क्लब एक्टिविटी का नाम दिया है। तो फिलहाल हमारे पास है गोल्फ, आर्चरी और शूटिंग भी है। क्या पता यहाँ से एक और राज्यवर्धन सिंह राठौर निकल सके। ये कौन थे जिन्होंने इनका नाम लिया था अभी? कोई शूटर थे या कोई क्या नाम है, आईएएफ के कोई ऑफिसर से? कोई रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग हटके भी करना जी। ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो। और भाई कैसी लगी है तुझे? यार भाई तुझे मैंने देखा तो पूरी वीडियो में ना यार नहीं लेवल की थी काफी। इनकी हार्ड ट्रेनिंग है और इनका जो खाना था यार 5 मील भाई। ट्रेनिंग तो उन्होंने वाकई नहीं दिखाई यार। क्यों नहीं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं होती यार, वो ट्रेनिंग में नहीं होती। सॉरी गाइस की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। यार स्पोर्ट्स की मेरी बात तो सुनो यार, मतलब गेम का हिस्सा ही है ना। मतलब ट्रेनिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना तो तुम छोड़ो बस। मैं इसको क्या कि ऑफिसर के इनकी आर्मीज की ट्रेनिंग्स का भी इसको आइडिया नहीं है। ये स्पोर्ट्स को कह रहा है ट्रेनिंग। भाई ये ट्रेनिंग नहीं होती, ये उनकी एक्टिविटीज हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, और ये जरूरी है। अगर ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो भाई वो डल से डल होते जाएंगे। तो ये एक्टिविटीज और ये भी उनको पूरे दिन में एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। और उसमें भी पता नहीं ये कह रहे थे स्पेशली 2 दिन होते हैं जिसमें वो बाकी कैडेट्स भी खिलाए जाते हैं। अदरवाइज जो है वो कुछ कैडेट्स को परमिशन होती है कि वो जाके अपने वो गेम वगैरह कोई अगर 1-8 घंटा किसी ने करनी है तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यार ये एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जो खाना जो है वो मेडिकल से टेस्ट हो के देन कैडेट्स तक आता है। यार ये कितनी अच्छी बात है यार। दिन में 5 बार मिलता है ये, और दिन में 5 दफा मिलता है। अच्छा, जो टेस्ट हो के आता है उसकी क्या रीजन है? क्योंकि बनाने वाले जब खुद हैं तो खाने वाले भी अपने ही हैं, तो वो क्या वो सीन, मुझे वो चीज समझ नहीं है। क्लियरली करके बताइएगा लाजमी। और ये इसकी वाली बात कि 5 दफा मील कौन सी होती है? जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का हो गया, शाम का हो गया, सॉरी रात को हो गया। तो ये दरमियान वाली 2 मील्स कौन सी होते हैं ये भी लाजमी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओवरऑल ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इधर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, इनके पास जो ये कैडेट कॉलेज है, इनकी कोई फीस वगैरह होती है या ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं?
यार मुझे कोई आइडिया नहीं है वैसे इस बारे में, ये हमारी ऑडियंस जो है वो हमें बेहतर तौर पे बता सकती है। भाई गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी टॉपिक को आप हमें लाजमी सजेस्ट कर दिया करें, हम उस पर डेफिनेटली रिएक्शन बनाएंगे। वो सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर। टेक केयर।